हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का डाउट सेशन चल रहा है, उसमें हमने कॉइन्स पे क्वेश्चन और डाइस पे क्वेश्चन करवाए हुए थे और कुछ बहुत क्वेश्चन हमने प्लेइंग कार्ड पे करवाए थे। आज उसी में फिर आगे बढ़ते हैं तो और थोड़े क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर इसके बाद में अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो सेट्स का रहेगा, समुच्चय। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि दो पासों को उछाला जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 12 या 15 होने की प्रायिकता। ठीक है, तो फिर देखिएगा, कह रहा है दो पासों को उछाला जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 12 या 15 होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले लिख लो, क्वेश्चन लिख देते हैं। दो पासों को उछाला जाता है, दो पासों को उछाला जाता है, कहता है कि गुणनफल 12 या 15 होने की प्रायिकता। इसके बारे में तो सबसे पहले आप जानिएगा, क्योंकि दो पासे हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36। कह रहा है कि गुणनफल 12 या 15 होने की प्रायिकता। देखो यहाँ पे या लगा हुआ तो मतलब धन होगा जाके। तो जो पहली इवेंट आएगी इवन, ये क्या कह रहा है कि 12 होने के लिए, 12 होने के लिए गुणनफल क्या होगा, 6 दूनी 12, 2 6 12, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, और इसके अलावा 12 के लिए कोई बनेगा नहीं बनेगा। अब इवेंट सेकेंड, तो सेकेंड इवेंट में क्या कह रहा है कि 15 हो गुणनफल, तो 15 के लिए क्या बनेगा, 3 5 या 5 3, और इसके बाद तो कोई बन नहीं सकता है। अब कह रहा है 12 या 15 होने की प्रायिकता जब बोल रहा है आपसे, तो इसमें आप क्या करिएगा, तो इसमें या लगा हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व होगा फाइनली, तो ये हो जाएगा NE1 प्लस NE2 अपान NS। ये तो NE1 कितना है, देखो लिखा हुआ है, सॉरी, E1 4 है, E2 2 है बटे 36। फाइनल कटेगा तो 6 कम 6 कुछ 36, और यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 1/6 आंसर आएगा हमारा। अगला देख लेते हैं। कहता है कि एक घटना के, जो घटना है, कह रहा है कि उसकी प्रायिकता, घटना की प्रायिकता कह रहा है कि 2/7 है। कितनी, 2/7। तो कह रहा है कि अनुकूल संयोगानुपात क्या होगा, अनुकूल संयोगानुपात। तो अनुकूल संयोगानुपात के लिए क्या करोगे, जो घटना घटने की प्रायिकता है यहाँ पे 2 हो जाएगी, और घटना ना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5, तो 2:5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में कह रहा है कि एक घटना घटने की, कह रहा है कि एक घटना की अनुकूल संयोगानुपात, क्या कह रहा है, अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। ठीक है, और कह रहा है कि घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 क्या है, 5 क्या है। 3 है घटना घटने के लिए, और 5 क्या है, घटना ना घटने के लिए। ठीक है, तो इसको लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 5/8 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। कह रहा है कि 2 घोड़े रेस लगाते हैं,
ए के जीतने की प्रायिकता जो है, ए के जीतने की प्रायिकता 1/4, बी की प्रायिकता है 1/5। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, दोनों घटनाएं जो हैं स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर 1/4 प्लस 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 9/10। दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1/4 और 1/5 आ रहा है, यहाँ से जोड़ा हमने। ठीक है, अगर इसमें पूछते कि किसी एक घोड़े, किसी भी के ना जीतने की प्रायिकता, तो ये जीतने की प्रायिकता है, तो इसमें क्या कर देंगे, किसी के ना जीतने की प्रायिकता, तो 9/20, 11 कितना हो जाएगा 20। दिस इज द आंसर, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के गणित विषय में उत्तीर्ण होने के लिए, तो कह रहा है कि एक छात्र के गणित में उत्तीर्ण होने के लिए उसने क्या किया, प्रायिकता जो है 3/5 है। इंग्लिश में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायिकता कह रहा है कि 1/3 है। कह रहा है कि मैथ और गणित दोनों में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वो 1/10 है। ठीक है, कितनी है, 1/10। तो कह रहा है कि उस छात्र के कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो यहाँ से क्या, एम यूनियन ई बराबर आप क्या करोगे, ज्ञात करना है। जब ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एन एम प्लस एन ई माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई। एन एम कितना दिया हुआ 3/5 प्लस एन ई कितना दिया हुआ 1/3 प्लस सॉरी माइनस, और ये कितना है 1/10। क्या किया यहाँ पे 30 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से 36 का 18 हो गया, कितना हो गया 18, और यहाँ पे कितना हो गया 10 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 3, तो 28 और 3 जाएगा, कितना बचेगा 25/30। तो फाइनल 25 5 का 30 आंसर। इस तरीके से, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र है, गणित में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायिकता 3/5 है, इंग्लिश में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायिकता 1/3 है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए 1/10 है। तो कह रहा है कम से कम एक विषय में तो पास तो जरूर हो, तो उसके लिए ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बक्सा है, एक बॉक्स है, ऐसे करके एक बॉक्स में 6 रेड बॉल हैं, ठीक है, 4 जो हैं ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। कह रहा है कि एक गेंद को निकाला जाता है, उसके लाल या काला होने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस ज्ञात करो, तो सैंपल स्पेस यहाँ से क्या हो जाएगा 6 4 10 5 15। कितनी गेंद निकाली जा रही, एक, तो ये कहाँ से हो जाएगा 15C1। कह रहा है कि लाल हो अथवा काला हो, लाल हो अथवा काला हो, तो लाल के लिए नंबर फर्स्ट इवेंट में लाल के लिए क्या होगी, लाल कितनी गेंदें हैं 6, कितनी निकाली जा रही, एक। फिर दूसरी बार कह रहा है कि काली हो, तो यहाँ इवेंट सेकेंड हो जाएगी, तो काली के लिए काली कितनी है 5, कितना हो जाएगा 5C1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो यहाँ से हो जाएगा N1 प्लस N2 अपान P, कितना हो जाएगा PE। तो यहाँ से पहली क्या है 6, दूसरी क्या है 5, नीचे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से कितना हो जाएगा 11/15 आंसर। ठीक है, ये 11/15 आंसर। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है, 4 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता।
तो 4 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16। कह रहा है कम से कम एक हेड आए, एक हेड आने के लिए एक कम से कम एक आए, अधिक से अधिक कितने आ जाए, मतलब जितने होते हैं, तो कम से कम एक हेड आए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ से जाके 1 माइनस एक भी ना आए, 1 माइनस 2 की पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15/16। कम से कम एक भी आए, एक ना आए, तो उसके लिए 1 माइनस करके 2 की पावर 4 यहाँ पे हमने किया है, कितना किया है 2 की पावर 4, तो यहाँ से 15/16 आएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पासा व एक सिक्का उछाला जाता है, एक पासा व एक सिक्का उछाला जाता है। कह रहा है कि सिक्के पर हेड तथा पासे पर विषम अंक आए। तो सबसे पहले पासे के लिए ज्ञात करते हैं, पासे के लिए प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, पासा उछाला जा रहा है तो उस पर विषम अंक आना, 3 आ जाए, 5 आ जाए और 1 भी आ जाए, तो मतलब कितना हुआ 3 हुआ जाके, फर्स्ट इवेंट कितनी हुई जाके 3। सैंपल स्पेस कितना हुआ जाके, तो यहाँ से लिख देंगे सैंपल स्पेस कितना होगा एनएस, कितना हो जाएगा 6, तो पी यहाँ से कितना हो जाएगा P1, तो यहाँ से हो जाएगा 3/6 मतलब कि 1/2। दूसरे के लिए जो दूसरी इवेंट है, कह रहा है कि एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर हेड आना, ठीक है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस के लिए बात करें तो 2 इवेंट कितनी, हेड कितना आएगा 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जाके, यहाँ से Pe2 बराबर यहाँ से होगा जाके 1/2। कह रहा है कि एक और सिक्के और पासे को उछाला जाता है और लगा हुआ है, तो यहाँ से देखो Pe1 Pe2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये होगा जाके, ठीक है, P1 इंटू Pe2। आगे चलेंगे इसी में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि ताश की जो गड्डी है उनसे पत्ते निकाले जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ताश की 2 गड्डियों से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश की 2 गड्डियों से एक पत्ता निकाला जाता है, उन दोनों के लाल होने की प्रायिकता, उन दोनों के लाल होने की प्रायिकता। ताश की 2 गड्डी हैं, तो पहली गड्डी के लिए जो सैंपल स्पेस होगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी Pe1 बराबर कि लाल पत्ते निकाले जा रहे, लाल होते कितने 26, निकाला कितना जा रहा है 1, और गड्डी में पत्ते कितने होते 52, निकाला कितना जा रहा है 2, 1। फिर कह रहा है कि दूसरी भी गड्डी से जो इवेंट है यहाँ से आएगी, तो पत्ते तो 26 ही होंगे रेड, कितना निकाला जा रहा है 1, सैंपल स्पेस 52, कितना हो जाएगा 52C1। कह रहा है कि दोनों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, तो यहाँ से हो जाएगा Pe1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगा 26/52 गुणा 26/52, तो यहाँ से 26 एकम 26, 26 दूना 52, 26 एकम 26, 26 दूना 52, तो ये होगा क्या जाके 1/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि 10 सिक्के उछाले जाते हैं, 10 सिक्कों को उछाला जाता है, 10 सिक्के उछाले जाते हैं, 5 शीर्ष आने की प्रायिकता, 10 सिक्के उछालने पर 5 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहाँ से 10 सिक्के हैं, कितना उछाला जा रहा है 5। अब 10 सिक्के हैं तो 10 पे 5 शीर्ष आने के लिए क्या होगा जाके, सिक्के पे हेड लड़ते ही लौटता है, तो यहाँ से क्या होगा हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हेड आने की प्रायिकता, यहाँ से NCR P की पावर R, P मतलब घटना होने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगा 5, इसके ऊपर भी 5, ठीक है ये। तो यहाँ से हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और नीचे कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10, ठीक है 5 5 10, 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा जाके 4 दूनी 8 कैंसिल कर दो, 5 दूना 10 ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा जाके 27, 3 त्रिका 9 27 गुणा 7/2 की पावर 8, और 27 को गुणा 7 में करवा दो, ये सॉरी
ओ रुक जाओ। यहाँ से 3 त्रिका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बटे 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 63 बटे 512। दिस इज द आंसर। 500 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256, सॉरी 256 आएगा, 512 नहीं आएगा, 256 आएगा। 2 की पावर 8 का मतलब 256। 2 4 6 8 12 8 16 32 64 128 256 होता है। ठीक है, तो 256 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जो कक्षा है उसमें 10 लड़के हैं। बॉयज़ कितने हैं? 10। गर्ल्स कितनी हैं? 5। कह रहा है कि एक समिति बनानी है, एक समिति बनानी है कि उसमें एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता। तो यहाँ से एक समिति बनानी है, तो सैंपल स्पेस सबसे पहले कितना आएगा? पूरा कितना है? 15। ठीक है, कितने की समिति बनानी है? 3 की। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 लड़के हों, 2 लड़के होने के लिए 10C2। ठीक है, लड़कियाँ कितनी हों? 1 हो तो 5C1। दिस इज द आंसर। ऐसे करके अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक घटना है, उसकी घटने की अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकती है? तो क्या बताओगे आप? 1। घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 - p, मतलब घटना नहीं घटने के लिए 1 - घटना घटने की प्रायिकता को दर्शाएगा। ठीक है, आगे फिर कहता है कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। एक सिक्के को, जो कॉइन है, इसको ड्रा किया जाता है कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। और कह रहा प्रत्येक बार शीर्ष आए, प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 5, फाइनल 1/32 आंसर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसी पांसे पे देख लीजिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक पांसे को 5 बार उछाला जाता है, एक पांसे को 5 बार फेंका जाता है, कम से कम 4 बार विषम अंक आना। ठीक है, एक पांसे को 5 बार फेंका जाता है, 4 बार विषम अंक आना। तो सबसे पहले विषम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पांसे पर विषम 1 2 3 तो इसके लिए विषम अंक आने के लिए क्या होगा? जाके प्रायिकता क्या होगी? 1/2। विषम नहीं अंक आने की प्रायिकता भी 1/2, 1 - p ही होता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालोगे? p बराबर हो जाएगा 5C3। क्या होगा? 5C 4 बार फेंका जा रहा है, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 5C4। विषम अंक आने के लिए क्या हो जाएगा? घटना घटने की प्रायिकता विषम अंक आना, तो इसकी पावर 4, विषम नहीं यही आना, 1/2 की पावर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5, और इधर क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो ये फाइनल क्या आएगा? 5/32 आंसर। इस तरीके से आएगा। सो गाइस, ये हमारा आज का जो डाउट सेशन था एंड हुआ, और ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जितने भी थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन आते हैं, कोस्ट गार्ड में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में तो थोड़ा इससे डीप चला जाता है, तो उसके लिए मैंने अभी नहीं देखा है। फिलहाल अभी एयरफोर्स नेवी के लिए ही मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो कि बहुत ही सुटेबल हैं। आप इनको अगर प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा आपका। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।